स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पटना कोचिंग सेंटर पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग यह जो बैच चल रही है हिंदी टॉपर बैच, जो इस बार जो 2025 में जो पेपर देने जा रहे हैं आप लोग, उसी की तैयारी है। तो आज गद्यांश का पार्ट 3 हम लोग इसमें देखेंगे। गद्यांश का पार्ट 3, चूंकि पार्ट 2 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और उम्मीद करते हैं आप लोग वो सारे पार्ट देख लिए होंगे। तो आज ये गद्यांश का पार्ट 3 के साथ साथ ये अंतिम वीडियो है गद्यांश का। और अगर आप इसे देख लेते हैं, यानी अब तक अपलोड की गई हिंदी का 4 वीडियो और ये लगाकर 5 वीडियो, अगर 5 वीडियो देख लेते हैं, अपलोड है ये 5वां वीडियो है। अगर आप 5 वीडियो देख लेते हैं तो आपको खुद यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर अब तो मैं गद्यांश में 20 में 20 लाऊंगा, क्योंकि इसका वेटेज 20 नंबर है एग्जाम में। तो ये पार्ट 3 और ये अंतिम वीडियो है गद्यांश का। फिर हम लोग अगले वीडियो आवेदन पढ़ेंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है प्रधानाचार्य को, किसी मित्र को, है ना, अपने रिश्तेदार को। फिर दूसरा है अथवा करके भी पूछा जाता है संवाद, वो भी बताएंगे कि संवाद कैसे लिखा जाता है। अगर आप उसे पढ़ लीजिएगा तो 5 नंबर वहां से भी है। तो खैर अभी हम चलते हैं पार्ट 3 की दुनिया में और ये अंतिम वीडियो के रूप में। तो चलते हैं इस गद्यांश को बनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत शानदार तरीके से समझ गए होंगे और आप लोग के अंदर में वो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा कि नहीं सर अब आप नहीं भी बनाओगे ना तो मैं खुद बना सकता हूं, इस तरीका से जैसे मैंने पिछले वीडियो सब में चर्चा करा है। ऐसा नहीं कि जैसा आपने पहले सीखा था और जैसे लगभग सभी बच्चे वैसे ही बनाते हैं, उसमें स्कोरिंग 20 में 20 कतई नहीं मिल सकता है, आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम गद्यांश को बनाते हैं और समय को बचाने के लिए हमने पहले से ही गद्यांश लिख लिया है, जिससे कि आप लोग को समय की बचत हो। तो इसे हम बनाने से पहले आप लोग को याद दिला दे। इसे बनाने से पहले आप लोग को याद होगा ही, उम्मीद करते हैं आप लोग ने पिछली वीडियो सारे देख लिया। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख ही ले, तब जाकर आपको 20 में 20 मिलेगा। और इसे लास्ट तक देखे ही, जिससे कि आपका स्कोर बढ़े। चलिए तो सबसे पहले कैसे इसे बनाने का तरीका में हम देखे थे कि कम से कम गद्यांश को 2-3 बार पढ़े, फिर प्रश्न के अनुसार जो अगर शब्द अगर मिल जा रहा है गद्यांश में उसे अंडरलाइन कर ले। जब अंडरलाइन हो जाए तो अंडरलाइन किए हुए शब्द प्लस में अपना शब्द उसमें मिलाकर क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर लिख दें। बस 3 ही बात हमने चर्चा करा था। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं कि भाई ये किस टॉपिक पे है। जैसे धर्म एक व्यापक शब्द है, मजहब, पंथ या संप्रदाय तक सीमित रूप है। संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक ही है, सभी मनुष्य के साथ सद्व्यवहार सिखाते हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं, सभी प्राणियों में एक ही प्राण संपादित होता है, उसके रक्त का रंग भी एक ही है, सुख दुख का भाव बोध भी उनमें एक जैसा ही है। आकृति, वेशभूषा और रीति रिवाज तथा नाम ये सभी ऊपरी वस्तुएं हैं। ईश्वर ने मनुष्य या इंसान को बनाया है और इंसान ने बनाया है धर्म या मजहब को। ध्यान रहे, मानवता या इंसानियत से भरा धर्म या मजहब कोई नहीं, वह मिलना सिखाता है, अलगाव नहीं। धर्म तो एकता का घोतक है, अनेकता का नहीं। यानी कितनी शानदार है ये गद्यांश, है ना। ये गद्यांश पूछा गया है क्वेश्चन आप लोग के पेपर में। तो अब हम इसे पढ़ लिए, समझ में आ गया कि अच्छा ये इंसानियत टॉपिक पे है, यानी कि बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है ना। कोई भी धर्म या मजहब नहीं, सबसे बड़ा इंसानियत होता है। तो उसी से रिलेटेड है टॉपिक, हमें समझ में आ गया। फर्स्ट ही बार पढ़े तो हो सकता है आपको दूसरी बार में समझ में आए, तो अवश्य पढ़े एग्जाम हॉल में 2 बार। कोई समय की ये चीज नहीं है इसमें। हिंदी में जब आप पेपर दोगे उसमें समय बचेगी, तो यूज करना है हम लोग को यही पे, है ना। फिर इसके बाद आप प्रश्न पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट, संसार के सभी धर्म मूल रूप से कितने हैं। तो धर्म एक व्यापक शब्द है, मजहब, मत, पंथ या संप्रदाय तक सीमित रूप है। संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक ही है। देखिए इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है, यानी अभी हम शब्द जो मैच कर रहा है उसको हम लिख रहे हैं, ये 1 नंबर हुआ, है ना। दूसरा नंबर, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य ने क्या बनाया?
तो सभी मनुष्य के साथ सद्व्यवहार सिखाते। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं, सभी प्राणियों में एक ही प्राण संबंधित होता है, उसके रक्त का रंग भी एक ही है, सुख दुख का भाव बोध भी उनमें एक जैसा ही है, आकृति भेषभूषा और रीति रिवाज तथा नाम ये सभी ऊपरी वस्तुएं है। ईश्वर ने मनुष्य या इंसान को बनाया और इंसान ने बनाया धर्म या मजहब को, है ना। इसमें वही तो पूछ रहा है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने क्या बनाया। तो ये यानी कि ये शब्द जो है गद्यांश का, ये आपके प्रश्नों के अनुसार ही है, तो ये हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर। ठीक है, अभी हम इसका फाइनल आंसर नहीं तैयार कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम अंडरलाइन लगा रहे हैं। तो अब तीसरा प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो इसके आगे पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे, मानवता या इंसानियत से बड़ा धर्म या मजहब कोई नहीं है। यही तो है तीसरा लाइन, है ना, यानी कि तीसरे प्रश्न का जवाब यहाँ से यहाँ जो मिल जा रहा है उसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं। फिर चौथा, मजहब किसका सीमित रूप है, तो मजहब, है ना, यानी कि आप जैसे देखिएगा वह मिलना सिखाता अलगाव नहीं, है ना, धर्म एकता अनेकता है, यहाँ तक तो नहीं है। अब फिर हम सेकंड में से ही खोजेंगे इसे, देखिए मजहब किसका सीमित रूप है हम तो इसमें हम जैसे देखेंगे मनुष्य के साथ व्यवहार सिखाते हैं, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं, है ना, प्राणी का ये चीज़ है, उसके रक्त का सुख दुख बोध उनमें एक जैसा, आकृति भेषभूषा और रीति रिवाज नाम से ये ऊपरी वस्तुएं है ना। मजहब किसका सीमित रूप है, तो मजहब एक प्रकार से धर्म का ही सीमित रूप है ना। ये आपको माइंड से लगाकर आप लोग को लिखना होगा कि मजहब किसका सीमित रूप है, मतलब कोई भी मजहब किसका एक सीमित रूप है, तो मजहब एक धर्म का सीमित रूप है ना। तो इसे हम अपने दिमाग में ही रख लेते हैं, क्योंकि इसमें है ही नहीं पूरे लाइन बाय लाइन जो मिल रहा है। फिर इसके बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, धर्म क्या सिखाता है, तो यहाँ पे लिखा होगा, है ना, धर्म वह मिलना सिखाता है ना, अलगाव नहीं। धर्म तो एकता का घोतक है, अनेकता का नहीं। देखिए धर्म क्या सिखाता है, तो धर्म मिलना सिखाता है, अलगाव नहीं। धर्म तो एकता का घोतक है, अनेकता नहीं, यानी इसे हम 5 नंबर लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने अंडरलाइन कर लिया। याद रहे चौथा प्रश्न का जवाब आपको अपने मस्तिष्क से ही देना है, आपको अपने से सोचकर, और यही तो गद्यांश बनाने की कला है, तब जाकर आपको 20 में 20 मिलेगा। याद रहे, है ना। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो आप पॉज कर देते हैं और बस बना देंगे, आसान ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप टिके रहे लास्ट समय तक और इसे देखें, विश्वास करिए, तब जाकर ही आप बहुत अच्छे कर पाएंगे, है ना। समय देना ही पड़ेगा आपको, तब जाकर ही आप अच्छे कर पाएंगे। तो इसे अब हम अंडरलाइन से आंसर लिखते हैं, टू द पॉइंट। जैसे संसार के सभी धर्म मूल रूप से कितने हैं, तो संसार के सभी धर्म मूल रूप से एक ही है। हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, संसार के सभी धर्म मूल रूप से कितने हैं, तो एक ही है ना, एक ही है, बस हो गया, टू द पॉइंट आंसर, डायरेक्ट हमने इसमें से अंडरलाइन में से ले लिया। फिर इसके बाद देखिएगा, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने क्या बनाया, तो 2 नंबर हम यहां से अंडरलाइन किए हुए हैं। ईश्वर ने मनुष्य या इंसान को बनाया और इंसान ने बनाया धर्म या मजहब, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इंसान ने बनाया धर्म या मजहब को, तो हम ऐसे नहीं, इसको अपने शब्द में लिखेंगे। जैसे ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने क्या बनाया, तो आंसर में डायरेक्ट मनुष्य ने क्या बनाया, तो मनुष्य ने धर्म या मजहब को बनाया है, धर्म या मजहब को बनाया। क्या बनाया, तो धर्म या मजहब को बनाया, है ना, है। ये हो गया दूसरा का टू द पॉइंट आंसर। फिर देखिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो तीसरा में रहे, ध्यान रहे, मानवता या इंसानियत से बड़ा धर्म या मजहब कोई नहीं होता। आप जरा सोचिए तो, आप जो अगर पहले बनाते, अगर नहीं सीखे रहते तो आप डायरेक्ट ऐसा ही लिखते थे ना पहले, ये चीज कि ध्यान रहे मानवता या इंसानियत से बड़ा धर्म या मजहब नहीं कोई नहीं है, यानी कि आप लिख दे रहे हैं और जो चेक करने वाला है उसको बोल रहे हैं कि आप इसमें से अपना चेक कर लीजिए। ऐसा एकदम बकवास है ना। इसे हम टू द पॉइंट अपने शब्दों में लिखेंगे। कैसे, देखिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो मानवता या इंसानियत से बड़ा धर्म या मजहब कोई नहीं, तो हम ये लिखेंगे सबसे बड़ा धर्म अपने शब्दों में एकदम शानदार तरीका से। सबसे बड़ा धर्म मानवता या इंसानियत है, मानवता या इंसानियत है। हो गया इसका जवाब टू द पॉइंट आंसर
मिल गया हमें। फिर देखिए मजहब किसका सीमित रूप है, तो मजहब एक धर्म का ही सीमित रूप है। यहाँ पे देखिए ना, इंसान ने बनाया और धर्म या मजहब को, है ना, यानी कि मजहब जो है एक धर्म का ही सीमित रूप है ना। मजहब धर्म का सीमित रूप है, सीमित रूप है ना। मजहब धर्म का सीमित रूप है ना। धर्म क्या सिखाता है, तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर का यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया और यहीं से उठाना है। धर्म क्या सिखाता है, तो धर्म हमें मिलना सिखाता है, अलगाव नहीं। धर्म तो एकता का घोतक है, तो ये चीज हम लिखेंगे। धर्म आपस में ऐसे लिखेंगे। तो आप देखिएगा गद्यांश में ये सब नहीं लिखा हुआ है, लेकिन गौर से देखिएगा कि इसका आंसर गद्यांश में कहीं ये सब नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने शब्दों से इसे जोड़ जोड़ कर और अच्छा आंसर तैयार कर रहे हैं। यही कला है। धर्म आपस में मिलना सिखाता है, मिलना सिखाता है, मिलना सिखाता है ना। बस हो गया। धर्म आपस में मिलना सिखाता है, आपस में मिलना सिखाता है ना। तो इस तरीका से आप बहुत ही शानदार तरीका से इसे आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग गद्यांश को पूर्ण रूपेण समझ गए होंगे। और अगर आप पेपर में आया गद्यांश बोले तो अपठित पाठ, यानी कि ये पाठ पढ़ा नहीं जाता है, ये आपको दिया जाएगा परीक्षा में और इसी में से बस प्रश्न का जवाब लिखना है। लेकिन याद रहे आंसर टू द पॉइंट। और हमने कैसे कैसे लिखा है इसका सारे वीडियो 5 वीडियो में हमने इसका क्लियर कर दिया है ना। तो आप सारे वीडियो को देखें, अवश्य देखें। मन करता होगा कि नहीं बन जाएगा, ये नॉर्मल ही है मेरे लिए, डायरेक्ट एग्जाम में फोड़ देंगे, ये सबसे बड़ा भूल है, याद रखना है ना। अगर चाहते हैं आप हिंदी का हम टॉपर बने, यानी कि आपका सपना है 95 प्लस, तो इसे बढ़िया से बनाइए और सारे 5 वीडियो देखिए। फिर जाकर 1-2 आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसे बनाने की कोशिश करें और टेलीग्राम पे आप प्रश्न का आंसर भेजें। मैं चेक करके जरूर कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। तो फिर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो किस पर, तो आवेदन पत्र पे, यानी कि उसका खेला 5 नंबर है। तो इंतजार करिए आप लोग। जब तक के लिए जय हिंद।